देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। दुनिया भर में अब तक 65,15,796 मामले, वहीं भारत में 2,26,770 केस हैं। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नए 9,304 मामले सामने आए हैं, जबकि 260 लोगों की मौत हो गई है। लद्दाख पर बनेगी बात, चीन बोला बॉर्डर पर हालात काबू में। लद्दाख मसले पर भारत और चीन के बीच 6 जून को एक बार फिर बातचीत का दौर चलेगा। पिछले करीब 1 महीने से जारी तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हो रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने शुक्रवार को बयान दिया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात काबू में हैं और स्थिर हैं। दोनों देशों के पास बॉर्डर पर बात करने का मैकेनिज्म है और सेना की बातचीत और डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों मुद्दों को सुलझा सकते हैं। युवराज सिंह ने मांगी माफी, जाति सूचक शब्द का किया था इस्तेमाल। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर रहे। युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान हंसी मजाक के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसको लेकर युवराज सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। हरियाणा के हिसार जिले के एक दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील रजत कलसन ने युवराज सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि युवराज सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके माफी मांग ली है। 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश। प्रवासी मजदूरों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो करना चाहते हैं वह आपको बताएंगे। हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे। सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए। कोरोना संकट में सरकार का बड़ा फैसला, बंद हो गई है ये सभी स्कीम। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। इस हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है जिसे 2020-21 के आम बजट में ऐलान किया गया था। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है। हालांकि सरकार की आत्मनिर्भर योजना पर ये नियम लागू नहीं होगा। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रवासी मजदूरों के हालात के बारे में जानकारी दी। गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में अब और विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। भारत अभी नहीं आ रहा है, भगोड़ा विजय माल्या। प्रत्यार्पण में लग सकता है कुछ और समय। इससे पहले बुधवार को खबर आई थी कि विजय माल्या को किसी भी वक्त प्रत्यार्पण करके भारत लाया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि विजय माल्या के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज है, इसलिए उसे मुंबई लाया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन के कानून के तहत जब तक कुछ लीगल इश्यू को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक विजय माल्या का प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम निकला कोरोना पॉजिटिव, कराची के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती। दुनिया के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया है। इस घटना के बाद दाऊद के गार्ड्स और दूसरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दाऊद की पत्नी महजबीन को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे और उसकी पत्नी को कराची के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्या आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू? क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो कांग्रेस में हैं। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से सिद्धू के बारे में पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी में उनके शामिल होने की बात चल रही है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। राहुल गांधी पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब अनलॉक के कदम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिन देशों का ग्राफ ट्विटर के जरिए शेयर किया है वहां लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे और अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब उन देशों में कोरोना केस आने कम हो गए। लेकिन भारत में अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं।